हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे वॉइस प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ वॉइस। वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इंग्लिश ग्रामर में ये पूछा जाता है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये हम एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अनूप राइट्स अ लेटर। जैसे ये जो सेंटेंस है ये क्या है, एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है। जब किसी वाक्य में बढ़ता जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कहाँ कौन है, यहाँ अनूप है। सब्जेक्ट कार्य करता है और उस वाक्य में वर्ब क्रिया जो होती है वो एक्टिव वॉइस कहलाया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो पैसिव वॉइस में जैसे कि ये हम इसे चेंज करेंगे। ये क्या है, ये है सब्जेक्ट अनूप है, ये है राइट वर्ब है, एंड ये अ लेटर। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जब भी वॉइस पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आ लेटर, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर ये है जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट ये इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसमें एस या एस ता ते कब यूज़ होता है। आपने पढ़ा होगा है टेंस। हमें टेंस आने समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप वॉइस का चैप्टर कर होंगे तो ये चेंज होगा आ लेटर। अ लेटर एस है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको चेंज करना है। इसका रूल है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अ लेटर इज रिटर्न। अ लेटर इज रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाय यू लग जाएगा, बाय अनूप। अनूप के द्वारा वो लेटर लिखा गया है, तो ये पैसिव में है। अ लेटर इज रिटन बाय अनूप। मोहन डज नॉट डू दिस वर्क। तो देखिए मोहन क्या है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है डज नॉट डू, ये है डज नॉट नेगेटिव में है और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दिस वर्क। दिस वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा दिस वर्क। यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, वो एक ही फैमिली में चेंज होगा। वॉइस में जब करोगे आप, वो एक ही फैमिली में यूज़ होगा। इसको जब हम चेंज करते हैं तो वही आएगा, इज लगाएंगे यहाँ, क्योंकि दिस वर्क है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकॉर्डिंग टू हमें उसी प्रकार हमें इज MR लगाना है। तो यहाँ दिस वर्क इज नॉट, डू का बन जाएगा डन, डू डिड डन थर्ड फॉर्म होती है। दिस वर्क इज नॉट डन बाय मोहन। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय मोहन, फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अमित इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अमित जो है वो अपना बर्थडे को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। जो सेलिब्रेट है यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अमित, एंड हिज बर्थडे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आना है व्हेन यू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ लिखोगे आप इसमें हिज बर्थडे इज बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है यहाँ पे इज MR, आपको पता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर है अमित, तो यहाँ पे लिखोगे इज बीन। पैसिव में इसका रूल है ये इज बीन सेलिब्रेटेड बाय अमित। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। एस है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग प्लूरल, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, क्या हो UESTI क्वेश्चंस। तो ये क्या है, प्लूरल में है। क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क्ड बाय देम, देम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज संग द सॉन्ग। तो ये जो है हैज संग, हमें पहले पहचानना होगा कि एक्टिव जो वॉइस वाला जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ये देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट में है ये टेंस, तो उसी अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। द जो सॉन्ग है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, यही सब्जेक्ट है। और हैज संग जो वर्ब की हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वी 3 का यूज़ किया गया, हैज़ हैव हैड, ये आपने पढ़ा होगा टेंसेज में। तो ये चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा द सॉन्ग हैज़ बीन का यूज़ होगा, क्योंकि हम इसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। द सॉन्ग हैज़ बीन संग
द सॉन्ग हैज़ बीन संग, ही का बन जाएगा हिम। बाय से हमें इसको ज्वाइन करना है, बाय हिम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही हैज़ किल्ड अ लॉयन। तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। अ लॉयन हैज़ बीन किल्ड बाय हिम। शी रॉट अ लेटर। ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये किसमें, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो एक्टिव वॉइस में है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये हमें चेंज करना है, ये अ लेटर। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में यूज चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम पैसिव में जाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की। अ लेटर वॉज रिटर्न बाय, शी का बन जाएगा हर। नेक्स्ट सेंटेंस है 8th, ही वेलकम्ड मी। ये भी जो सेंटेंस है वर्ब हमने इसको पहचाना है कि कौन सा टेंस चल रहा है। आई, मी का बन जाएगा आई। जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, मी का बन जाएगा आई। वेलकम्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके अंदर हम क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने भी बताया था जब भी होगा तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये हम इसको, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है तो ये हम इसको लिखेंगे वॉज वेलकम्ड बाय हिम, ही का बन जाएगा हिम। नेक्स्ट है दे आर क्रॉसिंग द रोड। तो ये जो है ये क्या है, अभी बताया है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर, ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब क्रॉसिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, जिसके अंदर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। व्हेन यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसी टेंस को चेंज करोगे तो आपका ये आ जाएगा द रोड क्या है, सिंगुलर है, द रोड वॉज बीन का यूज होगा क्योंकि आईएनजी है, ये कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। द रोड वॉज बीन क्रॉस्ड, थर्ड की फॉर्म यूज होगी, क्रॉस्ड बाय देम, दे का हो जाएगा देम। नेक्स्ट है सीता वॉज कटिंग द केक। सीता वॉज कटिंग, ये भी देखिए कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। द केक वॉज बीन कट की थर्ड फॉर्म कट होती है बाय सीता। नेक्स्ट है ये सी कट। द केक वॉज बीन कट बाय सीता। अनीता हैज़ मेड अ फ्रॉक। देखिए ये है हमारा, ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये टेंस चल रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को जब भी हम चेंज करते हैं तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो अ फ्रॉक फ्रंट पे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ फ्रॉक हैड been, because we are changing into passive voice. A frog had been made by Anita. अनीता क्या हो गया, ये जो है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ, तो ये नेगेटिव में है। द ट्रूथ हैड नॉट बीन स्पोकन, ही का हो जाएगा बाय से ज्वाइन करना है, बाय हिम। नेक्स्ट है मन्नू विल ड्रिंक कॉफ़ी से शुरू करेंगे। कॉफ़ी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। कॉफ़ी विल, ये जो विल है हमारा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है फ्यूचर, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए होगी, तब आपको अंडरस्टैंड होगा, या प्रैक्टिस से ही आएगा। ये कहते कॉफ़ी विल बी यूज़ हो जाएगा, विल बी, कॉफ़ी विल बी, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रंक, ड्रिंक।
वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा। कॉफ़ी विल बी ड्रंक बाय मनु। नेक्स्ट है यू विल पास द टेस्ट। यू विल पास द टेस्ट। द टेस्ट जो हमारा ये क्या है अभी बताया है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द टेस्ट विल बी पास्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द टेस्ट विल बी पास्ड बाय यू, यू का यू होगा। नेक्स्ट है राधा विल हैव संग द सॉन्ग। द सॉन्ग, the song as the song, the sung the song, the Radha will have sung the song। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। will have वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसको हम राधा will have sung the song। the song फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं जहाँ विल शेल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये विल है शेल, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेल उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सिंगुलर है प्लूरल है। तो यहाँ सॉन्ग, द सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय राधा। नेक्स्ट है कमल विल हैव हेल्प हिम। ही का हो जाएगा, हिम का हो जाएगा, सॉरी हिम का हो जाएगा ही, चेंज कर रहे हैं हमने। ही विल हैव बीन हेल्प बाय कमल। नेक्स्ट है हमारे ये क्या है, ये अब हमारे ऑक्सिलरीज चल रहे हैं, ऑक्सिलरीज मॉडल वर्ब्स चलेंगे। ये हमारे चेंज हो गए। ये दिस वर्ब कैन का हो जाएगा, दिस वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या लगेगा, कैन बी डन बाय राम, सब्जेक्ट का हो जाएगा राम। नेक्स्ट है यू शुड हेल्प द पुअर। द पुअर should be helped by you। You should help the poor। ये हमारे कैन, कुड, वुड, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब वाले वॉइस हैं। द पुअर शुड बी लगेगा, द पुअर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये नेगेटिव में है कांट, तो क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय मी। आई का बन जाएगा मी। डज, अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आ गए हैं, ये देखते हैं। डज ही राइट्स अ लेटर, इसको इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले इज स्टार्ट में आ जाएगा, इज, एम, आर जो भी हैं वो हमारे फ्रंट पे आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव में मीन्स हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। डू, डज हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज, एम, आर का प्रयोग होगा। डिड के स्थान पर वाज या वर्ब का, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। पैसिव वॉइस में डू, जैसे डू, डज ये हैं, इनको हटा देना है हमें। जो है WH वाले हैं जो भी हम करेंगे उसमें बाय होम, जैसे हु है उसका बाय होम में हो जाएगा, और जो होम है उसको हम पैसिव में ले जाते हैं वो हु हो जाएगा। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम इंटेरोगेटिव वाले करते हैं। डज ही राइट्स अ लेटर, ये आएगा, जैसे डज है ये हट जाएगा, भी बताया। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो हमने उसका रूल था, हम उसमें इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है ये सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, ये है ना टेंस चल रहा है। हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये है, तो ये इज है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। इज आ लेटर, यहाँ पे आ जाएगा इज आ लेटर रिटन, राइट का बन जाएगा रिटर्न, क्योंकि इसके साथ रिटर्न लगता है। बाय ही का बन जाएगा हिम, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क।
इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, ये कॉन्टिन्यूस में है पर इंटेरोगेटिव में है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो अ सॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग हमें इज लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है। इज अ सॉन्ग, तो आई एन जी है, आई एन जी का क्या बताया था, बीन, बी वो इज एम आर, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज अ सॉन्ग बीन, इज अ सॉन्ग बीन, सिंग की क्या होगी, संग, बाय राधा। ये राधा है, इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, हमें ये क्या करना है, तो यहाँ आई है तो उस अकॉर्डिंग हमें लगाना है शैल, शैल होगा आई के साथ, शैल लगाते हैं, शैल आई बी, शैल आई बी, शैल आई बी हेल्प्ड, ये है ना हेल्प का बन जाएगा हेल्प। ये इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, प्रैक्टिस से एवरीथिंग इज पॉसिबल। हु वॉज ओपनिंग द डोर, हु वॉज ओपनिंग द डोर, तो अभी बताया जो WH वाले सेंटेंस हैं वहाँ पर बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट में बाय नहीं आएगा, फिर बाय हुम वॉज, बाय, क्योंकि ये क्या है, बाय हुम वॉज, ये कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, पहले बताया है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाय हुम वॉज द डोर, ये यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाय हुम वॉज द डोर बीन ओपन्ड, ओपन्ड, क्वेश्चन मार्क, हु स्टोल द पेन, देखो ये भी क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इस चीज़ से हम यदि अंडरस्टैंडिंग करेंगे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टेंस में इसे पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय हुम द पेन, बाय हुम वॉज आएगा, क्योंकि हमें ये हमने देखा है कि ये क्या है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वॉज लगेगा, बाय हुम वॉज द पेन, बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन, वर्ब ये है स्टोलन होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू मीट हिम, इसमें क्या आएगा, व्हाई डिड यू मीट हिम, तो इसके अंदर आएगा, हमें चेंज करना है, व्हाई वॉज ही मेट बाय यू, है ना, यू हो जगह क्वेश्चन मार्क, हाँ ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हम कर लेते हैं, आदेशात्मक वाले होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जहाँ पैसिव बनाते समय हमें लेट बी, ये वाली क्रिया थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे हम करेंगे सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें हम लेट से यूज़ करेंगे, लेट अ सॉन्ग, लेट लगाना है कि लेट अ सॉन्ग बी संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप, डोंट हेट द पुअर, नेगेटिव में है ये, डोंट हेट द पुअर, यहाँ लिखोगे आप इसमें लेट द पुअर, नॉट है, डू हट जाएगा, नॉट बी हेटेड, लेट मी डू दिस वर्क, इसमें आएगा लेट दिस वर्क, लेट ऐसे लगेगा क्योंकि ये लेट है, ऐसे कैसे लगाना है, लेट दिस वर्क, ये जो हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट दिस वर्क बी, डू का डन, बाय मी, आई नहीं लगाएंगे, मी का मी रखेंगे यहाँ पे क्योंकि लास्ट में है, पॉजेसिव है, सब्जेक्ट पर चेंज करना है ना, मैं सब्जेक्ट के रूप में, प्लीज़ हेल्प मी, और ये जो है वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहाँ हमें वाक्य में भाव के अनुसार हमें देखना है सेंटेंस किस भाव में चल रहा है, उसमें हम उस सेंटेंस में जैसे लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हमें अपनी तरफ से ज्वाइन करना होगा अकॉर्डिंग टू इट सेंटेंस, यू आर एडवाइज टू, कहते प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें हमें कहते हैं ना प्लीज़ हेल्प मी, उसकी सहायता करो, तो इसमें हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक हमें इसको लगाना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ हट जाएगा, टू
हेल्प मी, ये एज का ऐसा ही लिखना है आपको, हेल्प मी, बस हमें भाव देखना है। वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, इसके अंदर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, आगे सेम लिखना है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने की है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो आप मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, टिल देन ओके, बाय बाय।